तो हाय एवरीवन, आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स एंड हम पीरियड्स किसे कहते हैं। देखो, जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल रॉज होती है इसे हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। जैसे ये ऐसी यहाँ पर कितनी है, 7 है। देखो 7, कितनी है, ये 7 है। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं पीरियड नंबर कितने हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। सबशल इसकी कितनी होगी, आपने ऑफ बाउस प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 3d 4p 5s 5d 4f, ठीक है। तो देखो इसमें हम सबशल ऐसे ही भर रहे हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 4d 5s 5p 5d 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए इसके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए इसके 2 8 8 18 18 32 32 एंड 32 भी इनकम्प्लीट है। तो देखो पीरियड नंबर 1 में कहाँ से कहाँ तक हो गए, हाइड्रोजन से हीलियम तक, ठीक है। हाइड्रोजन से हीलियम फर्स्ट पीरियड में, लिथियम से नियॉन, सोडियम से आर्गन, पोटाशियम से क्रिप्टॉन, रबेडियम से जेनॉन, सेजियम से रेडॉन, फ्रेंशियम से यूयूओ, ठीक है। अब हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स, इसके अंदर ग्रुप नंबर लिखेंगे पहले हम, देन नेम ऑफ ग्रुप लिखेंगे, देन हम लिखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ब्लॉक लिखेंगे। तो ग्रुप नंबर क्या है इसका, 1 2 13 14 15। देखो 1 2 13 14 15 16 17 18, ये पूरे 18 तक लिखने हैं हमें। अब नेम क्या है ग्रुप का, इसमें आते हैं 1 में एल्कली मेटल्स। क्या आते हैं, एल्कली मेटल्स। देखो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं एल्कली मेटल्स, इसमें आते हैं एल्कलाइन मेटल्स, देन बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली। बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, 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 बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, ठीक है। एल्कली एल्कलाइन मेटल्स, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन फैमिली,
ये फैमिली भी लिख देना, ठीक है। अब इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका क्या होता है NS1। देखो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो हमने पढ़ा था कि जो मेंडलीव है वो नहीं बता पाए थे कि पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है। इनफैक्ट जो मोज़ले थे उन्होंने बता दिया था कि हाँ हम एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर रखते हैं, इस वजह से उनका एटॉमिक मास एक रेगुलर इंटरवल पर इस वजह से सेम आता है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इसका क्या होता है NS1 NS2, यहाँ पर NS1 NP1 NS1 NP2 NS1 NP3 NS1 NP4 NS1 NP5, ठीक है। ये हो गया आपका। एंड जो ये नोबल गैसेस है इसका क्या हो जाएगा, नोबल गैसेस हम इसे क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी कंप्लीट है। NS2 NP6 NS2 NP6, ठीक है। एंड ये कौन से मेटल्स हैं, ये है आपके ट्रांजिशन मेटल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। अब ये ट्रांजिशन मेटल्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये होते हैं 3 to 12। क्या होता है 3 to 12, ये सारे आपके ट्रांजिशन मेटल्स है 3 to 12 3 to 12। बस ये 12 को छोड़कर ग्रुप नंबर हम 3 to 11 ले रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स ये है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है N-1 D1 से लेकर 10 NS0 to 2, N-1 D1 से लेकर 10 NS0 to 2। दोबारा लिखेंगे हम इसे N-1 D1 to 10 NS0 to 2, ठीक है। एंड इसमें जो है वो D इंक्लूडिंग 12 ऑल्सो, मतलब ये जो है ये D ब्लॉक के तो है बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। यहाँ से यहाँ तक है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड यहाँ से ये पूरे D ब्लॉक है, ठीक है। मतलब आप कैसे समझो, ये जो एलिमेंट्स है ना ये बिल्कुल बेरोजगार है, ये सिर्फ D ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ये D ब्लॉक के एलिमेंट्स तो है बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, कौन से जिंक कैडमियम एंड मर्करी एंड कॉपरनिशियम। तो जिंक कैडमियम मतलब ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि D ब्लॉक के तो है बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं है एंड दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ F ब्लॉक, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसके अंदर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स होते हैं। मोज़ले ने कैलकुलेट करा एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट बाय द मेथड ऑफ एक्सरे एंड ही प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर। उन्होंने किन के बीच में कैसा उन्होंने ग्राफ प्लॉट करा था, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो मोज़ले ने कैलकुलेट करा एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट बाय एक्सरे मेथड। ही प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन अंडर रूट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है। नाउ देखो
अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ये रिलेशन अभी आपको याद रखना है, जहाँ पर ए एंड बी जो है वो आपके कांस्टेंट है। अंडर रूट न्यू, अंडर रूट अगर हम फ्रीक्वेंसी का करें देन वो मुझे क्या देता है, ए जेड माइनस बी, एंड ए एंड बी आर कांस्टेंट, So first period of periodic table contains only gas, हाइड्रोजन, हीलियम। फर्स्ट पीरियड के अंदर देखो क्या ही है, फर्स्ट पीरियड के अंदर क्या है, फर्स्ट पीरियड में तो यही है ना, उसमें क्या है, सिर्फ गैस है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड में क्या क्या है, हाइड्रोजन। सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 4 गैसेस होती है, दैट इज़ कौन सी 4 गैसेस है वो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, तो सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर कितनी गैसेस है, 4 गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर कॉल्ड, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। जो पूरे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, हम इन्हें क्या कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स हम इन्हें कहते हैं। ये क्या है, तीनों टिपिकल एलिमेंट्स है ये। ठीक है, नाउ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ये हमारे एस ब्लॉक, एंड जो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है इन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। द लास्ट इनर्ट गैस एलिमेंट दैट इज रेडॉन 86, जिसका एटॉमिक नंबर होता है, इट मीन्स नो इनर्ट गैस इज प्रेजेंट इन सेवन्थ पीरियड। सेवन्थ पीरियड में कोई इनर्ट गैस नहीं होती है, सेवन्थ पीरियड में कोई इनर्ट गैस नहीं होती है। मतलब आपकी लास्ट अगर मैं कहूँ इनर्ट गैस तो वो कौन सी होती है, 86 पर ही ख़त्म हो जाती है, देन उसके बाद कोई इनर्ट गैस आपकी नहीं आती है। ठीक है, नो पी ब्लॉक एलिमेंट इन फर्स्ट एंड सेवन्थ पीरियड, कोई भी पी ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट एंड सेवन्थ पीरियड में नहीं होता है, कोई भी पी ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट एंड सेवन्थ पीरियड में, देखो फर्स्ट पीरियड ये वाला होगा, एंड इसके अंदर हीलियम जो है ना, हीलियम आप एक्सेप्शन मत समझो, हीलियम जो है वो आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। वो तो जस्ट सुंदर दिखाने के लिए, थोड़े ब्यूटिफिकेशन के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसे यहाँ की जगह यहाँ रख दिया है। ठीक है, तो ये जो हीलियम है ये एस ब्लॉक का ही है एलिमेंट एक एक्चुअल में। सो हाइड्रोजन जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उसके अंदर कोई भी फर्स्ट एंड सेवन्थ पीरियड ये रहा, उसके अंदर कोई भी पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होता है, हीलियम नहीं है एंड ये तो होते ही नहीं है, तो इसमें फर्स्ट एंड सेवन्थ पीरियड में कोई भी पी ब्लॉक का एलिमेंट होता ही नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। हर एक एलिमेंट जिनका सेम ग्रुप है, जैसे इस ग्रुप का एक अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा, इस ब्लॉक का अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका सबका अलग होगा। So in the periodic table, elements with similar properties occur at the interval of 2, 8, same interval पर 2, 8, 8, 18, 18, 32। So इन्हें क्या कहा गया, मैजिक नंबर। एंड ब्रोमीन एक ऐसा लोता नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है, एंड मर्करी एंड गैलियम लिक्विड होते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पर। अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट पढ़ेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है जेईई मेंस के लिए, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट
के अंदर क्या क्या 3 चीज़ें होती है, एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एंड उसका सिंबल होता है सिंपली, ठीक है। अब हम देखेंगे नोबल गैस के बारे में। नोबल गैस पीरियड, कौन सी नोबल गैस है, उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे एंड उसका एलिमेंट देखेंगे। पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन एंड ये लास्ट में UuO। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 2 10 18 36 54 86 118। कैसे याद रखो, 2 10 18, 2 10 18 36, 2 10 18 36, 2 10 18 54, 2 10 18, 2 10 18 36 54 86 एंड 118। अब यहाँ पर एलिमेंट्स के कैसे कैसे हो गए, 1 से 2 तक, 2 से 10 तक, 10 से 18 तक, सॉरी 11 से 18, 19 से 36, 37 से 54 एंड 55 से 86, 87 से 118 पर एंड हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रुप नंबर हम देख लेते हैं, ग्रुप नंबर कैसे है। अगर F ब्लॉक है, F ब्लॉक के लिए हमेशा 3 होगा, F ब्लॉक के लिए हमेशा 3 होगा। जैसे 4F 58 से 71 एंड 5F 90 से 103। तो यहाँ पर P 6 and 7 है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, 18 माइनस वैलेंसी कर देंगे एंड 0 प्लस वैलेंसी कर देंगे, या फिर क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मुझे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, हमें पीरियड नंबर बताना है, ग्रुप नंबर बताना है एंड एलिमेंट बताना है। तो देखो एटॉमिक नंबर है 52, 54 के पास है 54 माइनस 52 कितना है, 54 माइनस 52 कितना है। देखो पीरियड नंबर तो ये क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था, 2 10 18 36 54, 5 पीरियड नंबर। ग्रुप नंबर इसका क्या आ रहा है, 54 माइनस 52 2 एंड देन 18 माइनस 2 16, तो 16 क्या आ गया, 16 आ गया। 16 एलिमेंट इसका क्या होगा, एलिमेंट नहीं बताना है हमें, ब्लॉक बताना है, कौन सा ब्लॉक होगा। तो देखो ब्लॉक कौन सा होगा, P ब्लॉक होगा। हमने ब्लॉक वगैरह वाले कब पढ़े थे, देखो ये सारे ब्लॉक वगैरह हमने बताए थे कि जब 52 वाला है, 52 वाला है, इट मीन्स 13 से लेके 18 तक P ब्लॉक है, 1 और 2 पर S ब्लॉक है, 13 से 18 तक क्या है, P ब्लॉक है एंड 3 से 12 तक क्या है, D ब्लॉक है, 3 से 12 तक क्या है, D ब्लॉक है, ठीक है। एंड 3 पर क्या है, F ब्लॉक है। अगर ग्रुप नंबर 3 आ गया तो उसका ब्लॉक क्या है, F है। अब जैसे 54 5 पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा इसका, 18 ही हो जाएगा, ब्लॉक P। 67 54 के बाद क्या आता है, 54 के बाद आपका 86 ही आएगा डायरेक्ट। तो 67 माइनस 54 कितना होगा, 13 एंड 13 माइनस 18 डैट इज़ 5 एंड 5 कौन सा उसमें आता है,
एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 13, 13 माइनस 18, 6 हो जाएगा। तो ये F ब्लॉक में आ रहा है, P ब्लॉक में 93।